हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न प्रकार की विधिक जानकारियां आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं और आज इसी क्रम में हम आपके पास लेकर आए हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 71 यानी आईपीसी सेक्शन 71। फ्रेंड्स, आईपीसी सेक्शन 71 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस यानी कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि के बारे में बताता है। According to section 71, where anything which is an offence is made up of parts, any of which part is itself an offence, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such of his offences unless it be so expressly provided। यानी कहने का तात्पर्य है, जहाँ की कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित न किया जाएगा जब तक कि ऐसा अव्यक्त रूप से उपबंधित न हो। आगे यह धारा कहती है, वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 or more separate definitions of any law in force for the time being by which offences are defined or punished or जहां की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, अथवा where several acts of which one or more than one would be itself or themselves constitute an offense constitute when combined a different offense। यानी जहां की कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विथ ए मोर सेवर पनिशमेंट देन द कोर्ट व्हिच ट्राइज हिम कुड अवॉइड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेज। वहां अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित न किया जाएगा जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता है। मित्रों, यहां समझने वाली बात यह है कि यह धारा 71 जो कहती है कि अगर कोई अपराध जैसे किसी पार्ट में किया गया है, तो पार्ट से मतलब यहां यह नहीं है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी ने अपराधी ने अपहरित कर लिया यानी उसका अपहरण कर लिया, फिर वो उसे 10 दिन तक उसको बंधक बनाए रखा। बंधक के दौरान ही अगर वह व्यक्ति उस बंधक पूर्ण स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करता है तो उसने उठाया और उसको चाकू मार दिया और एक साथ 3-4 चाकू मार दिए। तो यहाँ पार्ट ऑफ ऑफेंस का मतलब यह है कि जैसे जो समझने में जनरली गलती होती है, पार्ट ऑफ ऑफेंस का मतलब यह नहीं है कि जो है पहला अपहरण किया फिर उसको 10 दिन तक जो है बंधक बनाए रखा फिर उसके ऊपर चाकू से हमला किया, तो ये 3 पार्ट नहीं है। यहाँ आपको समझना है कि पार्ट क्या है। तो जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला किया गया और मान लीजिए उसके ऊपर 4-5 चाकू लगातार उसको मारे गए, तो यहाँ पार्ट का अर्थ यह है कि उस प्रत्येक चाकू के वार को हर पार्ट कहा गया है, ना कि इस अपराध के पार्ट को। एक तरीके से देखिए तो अपराध 3 पार्ट में हुआ, पहला तो अपहरण का हो गया, दूसरा उसको बंधक बनाने का अपराध हो गया और तीसरा उसको चाकू मारने का अपराध हो गया। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के अपराध हैं, ये पार्ट ऑफ ऑफेंस नहीं है। पार्ट ऑफ ऑफेंस वो हुआ कि जैसे किसी को मान लीजिए 10 लाठी मारी गई तो हर लाठी के लिए उसको अलग से दंड नहीं दिया जाएगा, उस एक लाठी के लिए भी उतना ही दंड दिया जाएगा जो 10 लाठी के लिए दंड होता। तो 10 लाठी के लिए बार बार दंड नहीं दिया जाएगा कि 10 बार लाठी मारी या 10 बार चाकू मार दिया तो हर बार जो है चाकू मारने के लिए अलग से दंड होगा। एक बार चाकू मारने में जो दंड होता है वही दंड उस व्यक्ति को दिया जाएगा, यह सेक्शन 71 कहती है। पार्ट ऑफ ऑफेंस का मतलब जो ऑफेंस करते समय जिस जैसे चाकू मारने का ऑफेंस किया गया है, सेक्शन 307 का ये ऑफेंस है। अगर उसको चाकू मार दिया गया है और वो बच गया है तो मान लीजिए उसको 10 बार चाकू मारा गया है, तो 10 बार चाकू मारने के लिए अलग अलग बार 307 में उसको दंडित नहीं किया जाएगा। उसको एक बार ही जो भी सबसे ऊपर का होगा, जो मान लीजिए जिस चाकू मारने से सबसे ज्यादा उसको इंजरी आई होगी,
उस अपराध के लिए ही 307 में उसको दंडित किया जाएगा, ना कि प्रत्येक बार चाकू मारने के लिए अलग अलग से दंड दिया जाएगा। यह है सेक्शन 71। इसका एक दृष्टांत है का या पर लाठी से 50 प्रहार करता है। यहां हो सकता है कि का ने संपूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से हर एक प्रहार द्वारा भी जिनसे वह संपूर्ण मारपीट गठित की गई है या कि स्वेच्छा उपहित कारित करने का अपराध किया हो। यदि का हर प्रहार के लिए दंडनीय होता है तो वह हर एक प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता था, किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए 10 बार भी चाकू मारा गया है तो 1 बार ही चाकू मारने के लिए दंडित किया जाएगा, ना कि 10 बार चाकू मारने के लिए अलग अलग से। वही यह दृष्टांत भी कह रहा है कि जैसे 50 बार प्रहार किया गया तो अगर एक प्रहार 1 लाठी का है उसके लिए 1 साल की सजा है तो 50 लाठी मारने का मतलब 50 साल की सजा। तो 50 साल की सजा नहीं दी जाएगी, संपूर्ण मारपीट के लिए केवल 1 सजा दी जाएगी, जो 1 बार लाठी मारने की सजा है वही उसको मिलेगी। सेकंड इसका दृष्टांत है कि यदि उस समय जब का या को पीट रहा है मां हस्तक्षेप करता है और का मां पर साशय प्रहार करता है, तो यहां मां पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है जिसके द्वारा का या को स्वेच्छा उपहित कारित करता है। इसलिए का या को स्वेच्छा कारित की गई उपहत के लिए एक दंड से और मां पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडित किया जाएगा। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए किसी ने कोई एक व्यक्ति जो है मान लीजिए है का नाम का और उस पर जो है लाठी मार रहा है, लाठी से उसको मार रहा है और उस मारते समय मां आ जाता है, उसको बचाने का प्रयास करता है, उस समय यह अपराधी मां पर भी प्रहार कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पार्ट ऑफ हो गया कि जैसे इनको लाठी मारा वैसे उनको लाठी मारा, एक ही दंड से दंडित किया जाएगा। नहीं, यह अपराध 2 टाइप के हो गए। एक तो या को उसने मारा है, दूसरा उसने मां को मारा है। तो या को मारने के लिए अलग से दंडित किया जाएगा और मां को मारने के लिए अलग से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मां पर ही 10 बार प्रहार किया है उसने, तो मां पर भी अगर उसने 10 बार लाठी से मारा है तो भी मां पर एक ही दंड से दंडित किया जाएगा और या पर एक ही जो है दंड से दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 लाठी के लिए इनके पास और 50 लाठी के लिए उनके पास, यानी 60 लाठी यानी 60 साल की सजा उसको नहीं होगी। जो का के लिए जो है सजा है वह का को मारने के लिए अलग से मिलेगी और मां को मारने के लिए अलग से मिलेगी। तो यह है सेक्शन 71। मित्रों, मिलते हैं आपसे एक नए सेक्शन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।